सच्चे प्यार आंखों के सामने ही रहता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। आज ऐसा ही एक कहानी लेके आया हूँ जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी को दिखाया गया है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया टाकी और आज की मूवी थिरुचित्रबलम। दोस्तों, आपका प्यार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरू में पजम नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है। पजम एक डिलीवरी बॉय है जो एक कंपनी के लिए फूड डिलीवरी करता है। बचपन में ही पजम के माँ और बहन एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। इसके लिए पजम अपने पिता को कसूरवार ठहराता है, जिस कारण से पिछले 10 साल से उसने उसके पिताजी से बात नहीं किया है। पजम के साथ घर में उसका दादा भी रहता है जिनका भी बहुत उम्र हो गया है। पजम का पिता एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर है। पजम जिस फ्लैट में रहता है उसी फ्लैट में शोभना नाम की एक लड़की रहती है जो बचपन से ही पजम का दोस्त है। शोभना पजम के हर एक वक्त में उसके साथ रहती है। शोभना एक IT कंपनी में जॉब करती है। पजम और शोभना हर दिन अपने फ्लैट के गेट में मुलाकात करता है और उसके बाद दोनों एक साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। एक दिन टीवी में खबर आता है कि एक बच्ची को उसके घर के सामने से उठा लिया गया है। पुलिस उसे ढूंढ रही है लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। और उसी दिन पजम रात को एक फ्लैट में फूड डिलीवरी करने जाता है और देखता है कि उस बच्ची को कुछ गुंडों ने पकड़ के रखा है। पजम जाके पुलिस को ये बात बताता है और पुलिस तुरंत जाके उन गुंडों को अरेस्ट कर लेता है और बच्ची को बचा लेता है। इस मिशन को पजम का पिता ही लीड करता है। उसके बाद कुछ दिन गुजर जाता है। पजम पेट्रोल पंप में अपने स्कूटी में पेट्रोल डाल रहा था कि एक लड़की आके कार लेके खड़ी होती है। उस लड़की का नाम था अनुषा। अनुषा और पजम एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। उस वक्त पजम अनुषा को मन ही मन में बहुत चाहता था लेकिन कभी कह नहीं पाया था। अनुषा पजम को पेट्रोल पंप में बुलाती है और अपनी पुरानी दिनों की स्कूलों की बात को दोहराती है। बातों बातों में अनुषा पजम का नंबर ले लेती है। फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है। अब पजम फिर से अनुषा को चाहने लगता है। एक दिन पजम और शोभना पार्क में बैठे हुए थे कि अनुषा पजम को फोन करके कुछ खाना ऑर्डर करती है। पजम तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब शोभना उसे कहती है कि अनुषा पजम को यूज कर रही है, लेकिन पजम शोभना की बातों में विश्वास नहीं करता है और खाना लेके चला जाता है। लेकिन जब पजम अनुषा को डिलीवरी दे देता है तो अनुषा पजम को खाने के पैसों के साथ साथ टिप भी देने लगती है, जिस बात से पजम को थोड़ा दुख महसूस होता है और पजम वहाँ से चला जाता है। पजम वहाँ से सीधा शोभना के पास जाके बैठता है और इस कहानी को बताता है। शोभना फिर पजम से कहती है कि वो लड़की तुम्हें यूज कर रही है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन फिर से अनुषा पजम को मैसेज करती है। मैसेज में अनुषा पजम को उस दिन के लिए सॉरी कहती है और कॉफी के लिए मिलने के लिए कहती है। दूसरा दिन पजम सीधा अनुषा से मिलने के लिए कॉफी शॉप में जाता है। वहाँ अनुषा पजम को फिर से सॉरी कहती है और हक करती है। फिर दोनों बैठ के बात करते हैं और अपने कॉफी खत्म करके बाहर आते हैं। बाहर बारिश हो रही थी। बाहर खड़े अनुषा फिर से पजम को हक करके उसके गाल पे एक पप्पी देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब पजम बिल्कुल सीरियस हो जाता है। पजम सोचने लगता है कि शायद अनुषा उसे प्यार करने लगी है। इधर शोभना पजम से गुस्सा होकर घर में सोई हुई थी क्योंकि पजम उसका फोन और मैसेज का जवाब नहीं दिया था और उसे बिना बताए डेट पे चला गया था। शोभना ठान ली थी कि वो 4 दिन तक पजम का फोन नहीं उठाएगी, लेकिन पजम शोभना को मैसेज पे मैसेज करते जा रहा था क्योंकि वो रेस्टोरेंट में बारिश की वजह से फंस गया था और उसका स्कूटी भी खराब हो गया था। शोभना की भाई मैसेज देख के शोभना को बताता है और शोभना जाके पजम को पिक करके लेके आती है। अब पजम अनुषा को अपना प्यार का इजहार करना चाहता है। वो अनुषा को एक रेस्टोरेंट पे बुलाता है और अपना प्यार का इजहार करता है, लेकिन अनुषा उसे सीधा मना कर देती है। अनुषा कहती है कि वो तो सिर्फ उससे फ्लर्ट कर रही थी, कोई प्यार व्यार नहीं था उससे। ये सुन के पजम की सारी उम्मीद पर पानी फिर जाता है। वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगता है। इसके बाद पजम वहाँ से निकल के सीधा शोभना के पास जाता है। शोभना उसका हालत देख के उसे कहती है कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी, इसलिए वो पजम को अपने बीते हुए बातों को भूल के काम शुरू करने के लिए कहती है। उस दिन पजम और शोभना हॉल में मूवी देखने के लिए जाती है। अनुषा भी अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने आई थी, लेकिन अनुषा के दोस्त पजम को डिलीवरी बॉय बोल के बहुत चिढ़ाने लगता है, लेकिन पजम इसका कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि पजम लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन टाकिस के बाहर उन लड़कों ने पजम और अनुष्का के बारे में मजाक उड़ाने लगता है। ये सुन के शोभना को बर्दाश्त नहीं होती है और वो पजम के लिए उन लड़कों से भिड़ जाती है, लेकिन पजम तब भी बिल्कुल चुप रहता है। इसलिए शोभना पजम से नाराज हो जाती है और वापस आके उसे डांटने लगती है। इधर फिर पजम और शोभना के बीच झगड़ा हो जाता है और फिर से दोनों में बातचीत बंद हो जाता है। एक दिन रात को पजम अपने पिताजी का वर्दी इस्त्री करते वक्त अनुषा के बारे में सोचने लगता है और बेख्याली में उनका शर्ट जला देता है और इसी बात को लेकर घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। पजम का दादा बीच में आके झगड़ा निपटाने की कोशिश करता है। अगले सुबह पजम काम पे निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद शोभना उसे कॉल करती है। शोभना उसे सीधा हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। ये सुन के पजम सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और देखता है कि उसका पिता का पैरालिसिस हो गया है। डॉक्टर कहता है कि अभी वो चल नहीं सकते, लेकिन अगर फिजियोथेरेपी किया जाए तो वो ठीक हो सकता है। इसके कुछ दिन बाद उनको हॉस्पिटल से घर
लेके आता है। क्योंकि पजम उनसे बात नहीं करता था, इसीलिए उसका दादा उनका देखभाल करने लगता है। एक दिन घर में पजम के पिता को बाथरूम जाना होता है, लेकिन उसके दादाजी बिस्तर में सो रहे होते हैं। पजम के पिता मदद के लिए चिल्लाते चिल्लाते नीचे गिर जाता है। तब पजम आके उन्हें उठा के बिस्तर में बिठा देता है। तब पजम का पिता उसे कहता है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते हो? मैं ऐसा जिंदगी नहीं गुजारना चाहता हूँ जहाँ मेरा बेटा मुझसे बात ना करे। तब पजम उन्हें रोने के लिए मना करता है और उन्हें माफ कर देता है। इसके कुछ दिन बाद पजम उसके पिता और उसके दादा के साथ अपने नाना के घर जाता है, जहाँ एक शादी हो रही थी। वहाँ उनके साथ शोभना भी जाती है। ट्रेन में जाते जाते उसका दादा उसे कहता है कि इस बार तुम्हें अपना प्यार जरूर मिल जाएगा। शादी में फिर से पजम एक लड़की को पसंद करता है। वो लड़की सगाई के दिन अपने सहेली के साथ डांस कर रही थी, लेकिन डांस करते करते वो कुछ स्टेप गलत कर देती है, जिस कारण से वो खुद रोने लगती है। पजम उसे बात करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तब शोभना उसे जबरदस्ती बात करने के लिए मंदिर में लेके जाती है, लेकिन वहाँ पजम उसे बात करने से पहले वो लड़की उससे बात करती है। तब पजम उसे उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम रजनी बताते हैं। पजम उसे उस दिन की डांस के लिए बहुत तारीफ करता है और ये सुन के लड़की वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब एक हफ्ता बाद सभी अपने घर वापस आने की तैयारी करने लगता है, लेकिन पजम कहीं दिखाई नहीं देता है। शोभना उसे ढूंढने के लिए जाती है और देखती है वो रास्ते में बैठा हुआ है, क्योंकि जाने से पहले वो रजनी से मिलके एक बार बात करना चाहता है। तब शोभना रजनी को बुला के लाती है। पजम रजनी से उसका मोबाइल नंबर मांगता है ताकि दोनों टच में रह सके, लेकिन रजनी मना कर देती है, ये कह कि उसे टच में नहीं रहना है। अब पजम को समझ में आ जाता है कि रजनी के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब फिर से पजम दुखी होकर घर वापस जाता है। ट्रेन में आते आते पजम उसके दादा को कहता है कि आप तो कहते थे कि इस बार मुझे लड़की जरूर मिल जाएगी, लेकिन कहाँ ऐसा तो नहीं हुआ। तब उसका दादा उसे कहता है कि तुम तो गलत लड़की पे ट्राई मार रहे थे, इसमें मेरा क्या कसूर? असली लड़की देखो तुम्हारे पीछे है। पजम पीछे मुड़ के देखता है कि शोभना उसके पिता के साथ बैठी हुई थी, लेकिन आज तक पजम शोभना के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, इसलिए वो उसके दादा पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो तो मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। तब उसका दादा कहता है कि बताओ प्यार क्या होता है, लेकिन पजम इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पाता है। उसका दादा कहता है कि शोभना तुम्हें खुद से भी बेहतर जानती है, वो तुम्हारे लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती है। इसके बाद पजम शोभना को लेकर सोचने लगता है। पजम ठान लेता है कि वो शोभना को प्रपोज करेगा। एक दिन वो छत पे शोभना को बुला के प्रपोज कर देता है, लेकिन उस दिन शोभना कहती है तुम भूल जाओ कि तुमने ऐसा कहा था, और बात को कैजुअली लेके वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस बार पजम को सबसे ज्यादा दुख लगता है, क्योंकि प्रपोज करने से उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे दूर चला जाता है। अब उस दिन से पजम शर्म के मारे शोभना से नजर नहीं मिला पाता है। शोभना उसे बहुत कॉल और मैसेज करती है, लेकिन पजम उसका कुछ जवाब नहीं देता है। शोभना उसे मिलने के लिए जब घर आती है तो पजम उसके दादा से कहलाता है कि वो घर पे नहीं है। एक दिन पजम और उसका पिता रास्ते से पैदल घर आ रहा था, लेकिन उस दिन वही किडनैपर जिसे पजम के पिता ने अरेस्ट किया था उन्हें मारने के लिए आता है। पजम उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पजम को बहुत मारता है, जिसमें वो जख्मी हो जाता है। लेकिन आखिर तक पजम उसे रोक लेता है और उसके पिता को बचा लेता है। चोट लगने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। खबर सुन के शोभना तुरंत हॉस्पिटल आती है और पजम की हालत देख के बहुत रोने लगती है। पजम जितना दिन हॉस्पिटल में रहता है उतना दिन उसका पापा उसका देखभाल करता है। फिर एक दिन शोभना की कंपनी से उसके लिए कनाडा में एक जॉब ऑफर मिलता है। शोभना लास्ट तक देखती है कि जब पजम उसका मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया तो वो कनाडा जाने के लिए राजी हो जाती है। हॉस्पिटल से वापस आके पजम अपने काम में डिलीवरी के लिए निकल जाता है और उस दिन था शोभना का कनाडा जाने के दिन, लेकिन पजम को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। अब आखिरी बार शोभना पजम को कॉल करती है और कहती है कि वो आज रात 3 बजे की फ्लाइट से कनाडा जा रही है, इसलिए वो 9 बजे घर से निकल जाएगी। पजम कहता है कि वो जरूर उसे एयरपोर्ट पे मिलने आएगा। शोभना एयरपोर्ट पहुंच जाती है और पजम के लिए इंतजार करती रहती है, क्योंकि वो कनाडा जाने से पहले एक बार पजम से मिलना चाहती थी। इधर पजम भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में पुलिस उसका बाइक पकड़ लेता है क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहना था। शोभना इंतजार करते करते फ्लाइट में बैठ जाती है। पजम उसे कॉल करता है और कहता है कि वो कैब बुक कर लिया है, अब 10 मिनट के अंदर वो एयरपोर्ट पहुंच रहा है। लेकिन शोभना कहती है कि अब अगर वो चाहे भी तब भी वो वापस नहीं आ सकती। शोभना फ्लाइट में बैठे बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो आखिरी बार पजम से नहीं मिल पाती है। इसके बाद 2 महीना गुजर जाता है। एक दिन शोभना के भाई आके पजम के सामने एक बॉक्स से कुछ सामान गिरा देता है, जिसमें बहुत सारा लव लेटर, वैलेंटाइन डे का ग्रीटिंग कार्ड और बहुत सारा गिफ्ट था। शोभना का भाई पजम से कहता है कि शोभना ये सब तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई है, क्योंकि वो 6th स्टैंडर्ड से ही तुम्हें चाहती है, लेकिन तुम उसे कभी इस नजर से दिखाई नहीं और इसलिए उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। ये सुन के पजम बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शोभना हर वक्त उसका ख्याल रखती थी, लेकिन वो कभी शोभना के बारे में उसे पूछा ही नहीं था। फिर एक दिन शोभना के मोबाइल में एक वीडियो कॉल आता है और ये कॉल किया था पजम। वीडियो कॉल में पजम को देख के शोभना की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब पजम कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? शोभना कहती है कि मुझे यहाँ अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तब पजम कहता है कि तुम भी कनाडा जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तब शोभना कहती है कि मैं वापस आ जाती हूँ, लेकिन पजम कहता है कि अब वापस आने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पीछे मुड़ के देखो। शोभना पीछे मुड़ के देखती है कि पजम उसके पीछे ही खड़ा है। फिर पजम वहाँ अपना प्यार का इजहार करता है और दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेता है और यहीं
यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।